जिले में पुलिस ने अवैध रूप से शराब बिक्री एवं तस्करी के मामले में पिछले वर्ष ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जिसमें कुल 35,19,987 रुपए की शराब बरामद की गई है। वहीं 1,409 प्रकरण में 1,463 आरोपियों पर कार्रवाई हुई है। अपराध के दृष्टिकोण से पूर्व वर्ष की अपेक्षा बीते वर्ष कमी रही। एसपी मोहित गर्ग ने पत्रकार वार्ता में वर्ष 2024 में हुए अपराध और कार्रवाई का सिलसिलेवार जानकारी देते हुए बताया कि बीते वर्ष देशी शराब कीमती 19,37,502 रुपए, अंग्रेजी शराब 15,76,980 रुपए, बियर 2,000, कच्ची शराब 23,505 रुपए की एवं नकदी रकम 1,44,836 रुपए बरामद किए गए। आबकारी के कुल 1,409 मामलों में 1,463 आरोपियों पर कार्यवाही की गई। नारकोटिक्स मामले में गांजा 247.7 किलो कीमती 28,09,150 रुपए की, ब्राउन शुगर 9,479 मिलीग्राम कीमती 50,000 रुपए, नशीली टैबलेट 470 नग कीमती 2,100 रुपए का जब्त किया गया और 17 मामलों में 30 आरोपियों पर कार्रवाई हुई। सड़क दुर्घटनाओं के मामले में वर्ष 2023 की अपेक्षा 2024 में वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटना 419 हुए, जिसमें से 187 लोगों की मृत्यु हुई, वहीं 314 लोग घायल हुए थे, जबकि वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटना 429, दुर्घटना में मृत्यु 205 एवं दुर्घटना में घायलों की संख्या 357 रही। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए लगातार यातायात नियमों की जागरूकता लाने कार्य किए जाते रहे। इसी तरह बीते वर्ष जुआ के 90 मामलों में 444 आरोपियों पर कार्यवाही हुई, जिसमें 2017 रुपए व 4 पहिया वाहन 6 दोपहिया वाहन जब्त किया गया। सट्टा के 93 मामले में 93 आरोपियों पर कार्यवाही हुई। 1,11,715 रुपए बरामद किए गए। वर्ष 2023 में 4,262 विभिन्न प्रकार के अपराध पंजीबद्ध किए गए थे, जिसकी अपेक्षा वर्ष 2024 में अपराधों में कमी आई। बीते वर्ष 3,932 अपराध पंजीबद्ध हुए। आज राजनांदगांव पुलिस के द्वारा पिछले पूरे वर्ष 2024 में किए गए कार्यों का अपराध निकाल, अपराध पंजीकरण और अलग अलग जो एक्टिविटीज राजनांदगांव पुलिस द्वारा की गई, चाहे वो नशा मुक्ति हो, नशा के विरोध कार्रवाई हो, ट्रैफिक में संबंधित कार्रवाइयाँ हो, और वो सब के बारे में और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो जो इवेंट्स हुए, जो मेन घटनाएं हुई, उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई और पूरा एक ब्यौरा पेंडेंसी को लेकर भी सबके सामने रखा गया। 2025 में जिला पुलिस बल क्या करने वाला है? 2025 में हमारा विशेष ध्यान रहेगा अपराध कंट्रोल करने पे। हिस्ट्री शीटर, गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश के और फाइल्स तैयार करेंगे, उनके खिलाफ सतत कार्रवाई करेंगे ताकि असामाजिक गतिविधियां कम हो। नशा और नशे की कंजम्पशन सेल के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई जारी, आगे भी जारी रहेगी और अपराध निकाल पर भी स्पेशल टीम बनाकर फोकस किया जा रहा है। खासकर जो पुराने अपराध है उनका निकाल करने पे भी अलग से फोकस किया जाए। पुलिस चौकी नई भी बनी? जी बिल्कुल, पिछले साल जैसे सुकुल ध्यान चौकी नहीं बनी थी, इस बार उमरवाही और लाखोली चौकी जल्दी खोली जाएगी। लगातार साइबर अपराधों को लेके जागरूकता, नशा मुक्ति को लेके जागरूकता, महिला सुरक्षा को लेके जागरूकता के अलग अलग अभियान और ट्रैफिक नियमों का पालन करने और ट्रैफिक एक्सीडेंट से बचने के लिए जो अलग अलग उपाय हो सकते हैं, उनके बारे में जागरूकता के लिए अलग अलग अभियान राजनांदगांव पुलिस द्वारा चलाए जा रहे हैं। आगामी वर्ष में 2025 में भी ये सभी अभियान चलाए जाएंगे और मेरे सभी मीडिया के सभी साथियों से भी यही अपील है कि आपके माध्यम से भी हम लोग सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि कोई भी साइबर फ्रॉड का शिकार होता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। 1930 और साइबर क्राइम पोर्टल.gov.in पर जाके लॉगिन करें और वहां पर रजिस्टर करें ताकि आपका पैसा लॉक हो सके, आपका पैसा आपको वापस मिल सके। साथ ही कुछ चीजों में बचने की भी जरूरत है। किसी अननोन नंबर से कोई भी वीडियो कॉल ना अटेंड करें, कोई अननोन लिंक, कोई अननोन एपीके फाइल को ना खोलें और किसी के को भी अपना ओटीपी शेयर ना करें। कोई भी अगर आपको पुलिस या किसी अन्य विभाग का अधिकारी होने के नाम से आपसे पैसे मांगता है तो उसकी तुरंत रिपोर्ट पुलिस में करें। साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट, सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाएं, 3 सवारी में गाड़ी ना चलाएं, किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करते हुए गाड़ी ना चलाएं। और इन सब उपायों का अगर आप लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर अधिक से अधिक जान बच सकेंगे, अधिक से अधिक एक्सीडेंट होने से बचेंगे। साथ ही नशा को लेके खासकर यूथ से हमारी अपील है कि नशे से आप दूर रहें। जो नशे का सेवन करता है या नशे का कारोबार करता है उसके विरुद्ध शिकायत करें। हम लोग उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लगातार इनके विरुद्ध भी कार्रवाई जारी है।
सर शहर में यातायात संकेतों का अभाव देखा जा रहा है, जो बड़ा नया निश्चित तौर पे यातायात के जैसे जैसे रोड्स बन रहे हैं, गाड़ियां नई नई आ रही हैं, उसको लेके संख्या को बढ़ते हुए देख के यातायात की जो समुचित व्यवस्था है उसमें अपडेशन की आवश्यकता है। इसको लेके जो डिस्ट्रिक्ट रोड एक्सीडेंट मॉनिटरिंग कमेटी है, जो उसमें ये सब चीजों के बारे में लगातार चर्चा होती है, लगातार उस पर काम किया जा रहा है। आगामी बैठक में भी अगले साल की कार्य योजना पे चर्चा होगी। जो स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो जॉब के लेवल की हो, चाहे वो उनकी दक्षता की ट्रेनिंग हो। इसके अलावा 2 अलग अलग इकाई इस साल शुरू हुई थी। ग्राम कोठी टोला सीतागोटा में एक नया कैंप की स्थापना हुई थी, जिससे उस पूरे एरिया में जो नक्सल मूवमेंट है, जो शेरपार का इलाका जिसको हम बोलते हैं, वो महाराष्ट्र बॉर्डर पे वो पूरा कंट्रोल हुआ है और पिछले 1 साल में कोई भी नक्सल घटना उस क्षेत्र में या उसके आसपास के क्षेत्र में नहीं हुई है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। साथ ही ध्यान चौकी का शुभारंभ भी पिछले साल हुआ। अभी हम लोगों की 2 और चौकियों की स्वीकृति शासन स्तर से आ गई है, उमरवाही थाना डोंगरगांव में और अपना लखोली का थाना कोतवाली में। इनका भी जल्दी शुभारंभ किया जाएगा। साइबर जागरूकता को लेकर साइबर जागरूकता पखवाड़ा मनाया गया था जिला में, जिसमें आप सब लोग को जानकारी है कि काफी बड़ी संख्या में जो साइबर जागरूकता का अभियान चलाया गया था। इसमें एक बड़ी अचीवमेंट भी जिले के लिए रही कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो अभियान है उसके स्प्रेड को देखते हुए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसका उसमें दर्ज भी हुआ। करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को अलग अलग माध्यम से, उसी समय नवरात्रि भी थी, दशहरा भी था, अलग अलग कार्यक्रमों में, अलग अलग पंडालों में, डोंगरगढ़ में जाके वॉलंटियर्स के साथ बच्चे जो हैं साइबर वॉलंटियर्स, उनके साथ मिलके ये कार्य योजना की गई और एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसमें खास बात है कि रिस्पॉन्स मेजर कैसे करें। तो जब साइबर अवेयरनेस के 2 पार्ट हैं, साइबर अपराध बिल्कुल नया अपराध है बहुत लोगों के लिए। तो जब हम बात करते हैं कि अवेयर होने का मतलब क्या है, एक तो क्या लोग अपने आप को फ्रॉड से बचा पा रहे हैं। कोई अगर कॉल आता है, मैसेज आता है, मेल आता है, तो अब हम लोगों को दिखने लगे कि लोग आके पूछने लगे। आप लोगों से भी जब लगातार बात होती है, अब लोगों के अंदर वो जागरूकता बेसिक आने लगी है कि एक बार इसको चेक करा लेते हैं कि वास्तव में वो कॉल, वो मेल, वो मैसेज सही है या गलत है। चाहे वो कोई पुलिस वाला बन के फोन करे, ईडी अधिकारी बन के फोन करे, बच्चे की गुमशुदगी, बच्चे के किडनैपिंग को लेके, बच्चे के बैग में ड्रग मिलना, गलत पार्सल आना, हजारों तरीके के मोडस ऑपरेंडी ये साइबर फ्रॉड्स यूज कर रहे हैं। तो एक तो जागरूकता का पार्ट है कि लोग अब सजग होने लगे हैं। दूसरा, रिपोर्ट कराने में भी बहुत वृद्धि हुई है। एक पोर्टल है जिसपे अगर हमारे साथ फ्रॉड होता है तो हम डायरेक्ट उस पर रिपोर्ट करेंगे तो हमारा पैसा जल्द से जल्द ब्लॉक होगा। जो फ्रॉड हुआ है उसमें से ज्यादा राशि तभी मिल पाएगी हम जितना जल्दी उसको रिपोर्ट करें और ब्लॉक कराएं। इसमें अच्छी बात यह है कि हमारे पास ऐसे मामले भी अब आने लगे हैं जिसमें जो प्रार्थी या पीड़ित है वो बिना थाना आए खुद भी रिपोर्ट करने लगे हैं। तो ये एक जागरूकता का एक पैरामीटर है कि कितने लोग ऐसे हैं जो बिना थाना आए भी स्वयं से रिपोर्ट करने लगे और उसके बाद थाना में आके बताते हैं। तो ये जागरूकता जितनी बढ़ेगी, इसमें भी हमारी आपसे अपील है, आपके माध्यम से अधिक मात्रा में हमको ये जागरूकता बढ़ानी है लोगों को कि वो अपने आप को साइबर क्राइम से बचा सकें, साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने में, उनके मोडस ऑपरेंडी को फेल करने में मदद मिल सके। घोषित हो जाएंगे नगर और पंचायत के चुनाव जो हैं, उनको लेके हमारी तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। प्रशासन, पुलिस के सभी विभागों की लगातार बैठक उसमें हो रही है और उसको लेके भी हम करबद्ध हैं कि वो भी बिना किसी विघ्न के हम लोग पूरा चुनाव संपन्न कराएं, क्योंकि इस बार एक ही उसमें पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे, तो उसकी तैयारी उसी हिसाब से की जा रही है। उसके अलावा जहां तक अपराधों की बात है, एक जो हमने गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाशों के ऊपर कार्रवाई करने का, अवैध शराब, जुआ सट्टा और नारकोटिक्स के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। एक और चीज हम अभी कर रहे हैं, एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन तो हम लोगों ने पिछले साल काफी मामलों में की नारकोटिक्स की,
अब उन लोगों की संपत्ति जब्त करने की, कुर्क करने की जो कार्रवाई है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जल्द ही वो कार्रवाई भी होंगी तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा जितने भी लोग इस बिजनेस में संलिप्त हैं, जब उनकी संपत्तियां जब्त होने लगेंगी। उसके लिए भी हम लोग लगातार न्यायालय से संपर्क में हैं ताकि हम उस कार्रवाई को कर सकें। साइबर अपराध को लेके भी निश्चित तौर पे बहुत गंभीर है। अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी मात्रा में लोगों का पैसा साइबर फ्रॉड में जा रहा है, उसको लेके भी हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन टीम, नई टीम हम लोगों ने ऐड की है उसमें, और नए इक्विपमेंट भी हम लोग इस साल में लेंगे ताकि जो हमारा साइबर सेल है वो बेहतर इक्विप्ड रहे, बेहतर ट्रेंड रहे और हम लोग अधिक से अधिक मामलों का निराकरण कर सके। इसमें अगर हम देखेंगे तो बाहरी राज्यों से भी हम लोग काफी राज्यों से लोगों को गिरफ्तार करके लाए। केरल, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, बड़े मामलों में नाइजीरिया के एक व्यक्ति को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इसी तरह जो गुम बच्चे हैं, गुम बच्चों के लिए जो ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन स्माइल चलाया गया, उसमें भी हम अलग अलग राज्यों से बच्चों की दस्तयाबी किए और ये भी लगातार चलाया जाएगा, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और बागनदी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोठीटोला में नया पुलिस बस कैंप का शुभारंभ किया गया है, जिससे आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों को सुविधा के साथ ही पुलिस प्रशासन का सहयोग मिलेगा। माओवादियों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी और गांव के विकास कार्यों में तेजी आएगी। बच्चों को कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पुलिस भर्ती एवं अग्निवीर में भर्ती की तैयारी कराई जा रही है। इसके साथ ही जिला पुलिस द्वारा नशा मुक्ति एवं नशीले पदार्थों के लिए नवा अभियान मिशन की शुरुआत की गई है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।